नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अश्वनी का। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज आपका टॉपिक का नाम है वेव यानी तरंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पे। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, वैद्युत चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर कितना इसका? डी, अनुदैर्ध्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक या स्थिर? तो किस प्रकार के? अनुप्रस्थ। राइट आंसर बी। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड या 1500 मीटर प्रति सेकंड या 0 मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड? तो राइट आंसर सी, 0 मीटर प्रति सेकंड। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज, मीटर, सेकंड या किलोग्राम? तो राइट आंसर मीटर। आवर्ती फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है? मीटर, हर्ट्ज, डेसिबल, वाट? तो राइट आंसर हर्ट्ज। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड या 5130 मीटर प्रति सेकंड या 1450 मीटर प्रति सेकंड? तो राइट आंसर 332 मीटर प्रति सेकंड। एक्स किरणों की खोज किसने की? न्यूटन ने, रोंगटोंग ने, रोडगन ने या मार्कोनी ने या हर्ट्ज ने? तो राइट आंसर बी, रोंटगन ने। रोंटगन ने। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? 2 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक? कोई सीमा नहीं। तो राइट आंसर 20,000 हर्ट्ज से, ओ सॉरी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज। परासर में तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज? तो 20,000 से अधिक। सोनार किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो, पराश्रव्य, अवरक्त या गामा? तो राइट आंसर पराश्रव्य। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? ध्वनि, रेडियो, पराश्रव्य या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रेडियो। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, मीटर में, एम्पियर में? तो किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? गैस, द्रव, ठोस या इस्पात? स्टील या निर्वात? तो किसमें होती है? ठोस में होती है, निर्वात में और इस्पात में। बादलों को गर्ज गर्ज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? ध्वनि तेज चलती है, प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक है, बादल दूर होते हैं या कोई नहीं? तो राइट आंसर बी, प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक है। चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात क्यों नहीं सुन सकते? वहां कान कम
वह वहां कान काम नहीं करते, वहां वायुमंडल माध्यम नहीं है, तापमान कम है, दूरी अधिक है। तो राइट आंसर बी, वहां वायुमंडल माध्यम नहीं है। प्रीति ध्वनि, इको। इको जानते ही क्या होते हैं, जो दिल की बड़ी जांच होती है, इको। प्रीति ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 17 मीटर, 25 मीटर या 50 मीटर? कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। राइट आंसर बी। ध्वनि का तारक यानी पिच किस पर निर्भर करता है? आयाम, आवृत्ति पर, वेग पर या तीव्रता पर? राइट आंसर बी, आवृत्ति पर। महिलाओं की आवाज पतली क्यों होती है? कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति के कारण या कम वेग के कारण या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बी, उच्च आवृत्ति के कारण। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश, ध्वनि, चुंबक, बल? तो किससे संबंध है? ध्वनि से। गामा किरणों की खोज किसने की? बैकुलर, पॉल विलार्ड ने, रदरफोर्ड ने या रोंटगन ने या मैक्सवेल ने? तो किसने की थी? राइट आंसर ए, बैकुलर ने। सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें? और किसकी होती है? गामा किरणें की होती है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22। टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे होती हैं? रेडियो, अवरक्त, पराबैंगनी या सूक्ष्म तरंगे? तो कौन सी होती है? अवरक्त। देखते हैं टीवी को चलाते हो तो कैच करता है, यानी चैनल बदलते हैं, आगे करते हैं उससे, तो वो कौन सी तरंग होती है? अवरक्त होती है वो। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, ओर्सेल ने, मार्कोनी ने या रिटल ने? तो किसने की थी? हर्सेल ने। राइट आंसर डी। पराबैंगनी किरणें यूवी रेक्स को कौन अवशोषित करता है? सौरमंडल, ओजोन परत, आयन मंडल या जलवाष्प? तो कौन करता है? ओजोन परत। राइट आंसर डी। रेडियो तरंगों की खोज किसने की? मार्कोनी ने, न्यूटन ने, फैराडे ने या डाल्टन ने? तो राइट आंसर मार्कोनी ने, ए। किस तरंग का उपयोग सूक्ष्मदर्शी और कैंसर के इलाज में होता है? रेडियो या गामा किरणें या एक्स किरणें या अवरक्त या दृश्य प्रकाश? तो किसमें होता है? गामा और एक्स किरणें में होता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है? 3900 अंगस्ट्राम, 3900 से लेके 7800 अंगस्ट्राम, 100 अंगस्ट्राम से लेके 500 अंगस्ट्राम तक या 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर कितना इसका? ए, 39 अंगस्ट्राम से लेकर 7800 अंगस्ट्राम तक। क्वेश्चन नंबर 28। तरंग के ऊंचे बिंदु को क्या कहते हैं? गर्त, संघ, आयाम या विक्षोभ? तो क्या कहते हैं? तरंग। तरंग के निचले बिंदु को क्या कहते हैं? तरंग, गर्त, आवर्ती या कोल? तो क्या कहते हैं? गर्त। यदि आवर्ती दोगुनी कर दी जाए तो आवर्त काल क्या होगा? 2 गुना, आधा, अपरिवर्तित या 4 गुना? तो राइट आंसर डी, यानी क्या होगा? आधा। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, पहले घटती फिर बढ़ती है? तो राइट आंसर कितना है इसका? बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या है? घटती है, बढ़ती है,
या समान रहती है या शून्य हो जाती है? तो राइट आंसर बढ़ती है, बी। ध्वनि की चाल पर दाब, प्रेशर का प्रभाव क्या पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या दोगुनी हो जाती है? तो राइट आंसर सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन पर, ध्वनि का परावर्तन पर, या विवर्तन पर, या ध्रुवण पर? तो राइट आंसर कितना? बी, ध्वनि का परावर्तन पर काम करता है स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 35। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, या गाल्टन ने, या हर्ट्ज ने, या फैराडे ने? तो किसने किया था? राइट आंसर बी, गोल्टन ने। कीटों को नष्ट करने के लिए किन तरंगों का प्रयोग होता है? रेडियो, पराश्रव्य तरंगे, अवरक्त, या गामा? तो राइट आंसर कितना? पराश्रव्य। कीटों को नष्ट करने के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का। हवा में लोहे और लकड़ी की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लोहा पहले या लकड़ी पहले, या दोनों साथ निर्वात में, या हवा में लोहा पहले? तो राइट आंसर कितना होगा इसका? दोनों साथ में, यानी निर्वात में। ठीक है, राइट आंसर सी। देखो, हवा में लोहा और लकड़ी की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? दोनों निर्वात में चल रही हैं तो दोनों साथ आगे दिखेंगे एक साथ। ठीक है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसके बराबर होती है? ध्वनि की चाल, या प्रकाश की चाल? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या शून्य? तो राइट आंसर कितना है इसका? डी, प्रकाश की चाल। गूंज का कारण क्या है? बार बार परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, या अवशोषण? तो राइट आंसर कितना है इसको? ए, बार बार परावर्तन। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? केवल गैस में, ठोस और द्रव की सतह पर, या निर्वात में, या हर जगह? तो राइट आंसर बी, ठोस और द्रव की सतह पर ओनली। किसी माध्यम में एक विक्षोभ के संचरण को क्या कहते हैं? वेग, तरंग, ऊर्जा, या त्वरण? तो क्या कहते हैं? तरंग। राइट आंसर बी। किन तरंगों के ध्रुवीकरण नहीं हो सकता? प्रकाश का, ध्वनि ध्वनि का, अनुदैर्ध्य, एक्स किरण, या रेडियो का? तो किसका हो सकता? ध्वनि, अनुदैर्ध्य का। रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिस्टेंस एंड रैंगिंग, रेडियो डिवाइस एंड रन, या रेशनल डिस दास, या नोन? तो राइट आंसर क्या? रडार। रेडियो डिस्टेंस एंड रेंजिंग। तो राइट आंसर ए। एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है? 10 कंपन प्रति सेकंड, या 1 कंपन प्रति सेकंड, या 60 कंपन प्रति सेकंड, या 100 कंपन प्रति सेकंड? तो किसके कंपन होता है? 1 कंपन प्रति सेकंड के होता है 1 हर्ट्ज बराबर। समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है? अल्टीमीटर, रेडोमीटर, या हाइड्रोमीटर, या मैनोमीटर? तो राइट आंसर कितना है इसका? रेडोमीटर। राइट आंसर ए, बी सॉरी।
तरंग गति में कणों का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती या वेग? तो क्या कहलाता है? ए, आयाम। रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल या बाह्य मंडल? तो राइट आंसर कितना है इसका? आयन मंडल में। भूकंप भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे या सूक्ष्म तरंगे या गामा तरंगे? तो राइट आंसर अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है सॉरी। तो आपका इसका सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड इन्वेस्टिगेशन एंड रैंकिंग, सोलर नेवल हैंड, साउंड नेचुरल या नॉन? तो इसका आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका इसको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर जो आपको जिस जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।